नमस्कार, सलाम। मैं हूँ राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। 22 मई को पिछले अगर मैं बात करूँ महीने की, तब एमसीडी यूनिफाइड हुआ था, यानी इसे दिल्ली नगर निगम कहा गया। और यूनिफाइड जिस वजह से किया गया उसे कहा गया था कि यह रिफॉर्म हो रहा है और रिफॉर्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो कर्मचारी यहाँ पर सैलरी का संकट झेल रहे थे। यानी अब तक जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी कई महीने की सैलरी बकाया थी। ऐसे में आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 20 तारीख है, लेकिन जब ये आप वीडियो कभी देख रहे होंगे तो शायद 20 को देखें या 22 को देखें। तो अगर आप 22 को देख रहे हैं तो एक महीना एमसीडी का भी पूरा हो चुका है। तमाम जो आंकड़े और तमाम जो कर्मचारियों से बातचीत है उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक कुछ और वक्त लगेगा जब एमसीडी फुल लेंथ में काम कर सके, फुल स्ट्रेंथ में काम कर सके और सब चीज़ें ठीक हो सके। ऐसा मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूँ। और आंकड़े कहते हैं कि ईस्ट एमसीडी में जो कर्मचारियों की सैलरी है वो तकरीबन 5 महीने की बकाया है। नॉर्थ एमसीडी में अगर मैं बात करूं तो 3 महीने से बकाया है। साउथ एमसीडी में अगर मैं कहूं तो तकरीबन 1.5 महीने से बकाया है। कई कर्मचारियों ने तो दबी ज़ुबान में ये भी कहा है कि पहले ही ठीक था। अब जाहिर तौर पर हो सकता है वो काम के प्रेशर से ज़्यादा इस समय उन्हें काम ज़्यादा पड़ रहा हो, शायद उन्होंने ये बात इस वजह से कही हो, लेकिन या फिर दूसरे कारण रहे हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि 1 महीने के अंतराल में अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करूं, यानी कमाई की बात करूं, तो दिल्ली में जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो अभी एक जैसा नहीं है, यानी अलग अलग इलाकों के हिसाब से ही लग रहा है। अगर आप ईस्ट एमसीडी में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं या फिर साउथ में रहते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टी टैक्स देने पड़ेंगे। हालांकि ये सोचा गया था कि जब निगम एक हो जाएगा तब हो सकता है कि ईस्ट वाले को भी ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़े जैसा साउथ वाला देता है। दूसरा ये भी देखा गया कि प्रस्ताव बनाया गया कि जिस तरह से रेस्टोरेंट हैं नॉर्थ में अधिक संख्या में है, बावजूद इसके उनका जो रेवेन्यू आता है साउथ से कम आता है, जहाँ पर कम रेस्टोरेंट है। तो अंदाज़ा लगाइए, तो कहा गया कि ये यूनिफाइड हो जाएंगे। और अभी चूँकि आम बजट आना बाकी है, लिहाजा टैक्स और ज़्यादा लोगों पर लगाए जा सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना पर मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने होने के बावजूद भी अभी तक हालत जस के तस है, स्ट्रीमलाइन चीज़ें नहीं हुई हैं। अगर ऑफिसर्स की बात करें तो बहुत लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है, लेकिन अधिकतर ऐसे हैं जो अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात जोह रहे हैं। यही वजह है कि अभी स्थिति स्ट्रीमलाइन होने में, यानी ठीक तरह से काम करने में अभी बहुत वक्त लगेगा और शायद 1 महीना बहुत कम है इस एनालिसिस के ज़रिए। लेकिन जिस तरह से रिफॉर्म की बात कही गई थी, वो कहा गया था कर्मचारियों को तुरंत सैलरी आ जाएगी। भले ही रेवेन्यू एमसीडी में आने का खाका बदला हो, लेकिन कर्मचारियों के अकाउंट में क्रेडिट होने का जो खाका है वो अभी वैसा ही है। कुछ वक्त पहले ही सैलरी रिलीज़ की गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी और वक्त इंतज़ार होगा, और वक्त लगेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि लाखों कर्मचारियों का जो है वो कल्याण हो सके। दूसरी तरफ अगर नए एलजी विनय कुमार सक्सेना की बात करूं तो वो जब से आए हैं तब से उन्होंने तीनों लैंडफिल साइट का दौरा किया और साफ तौर पर ये कहा कि इसे ख़त्म करने का खाका जो तमाम कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं लैंडफिल साइट्स के, उनको देना चाहिए और ये बताएं, डेडलाइन बताएं कि आखिर कब वो तीनों लैंडफिल साइट को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो यही वो स्थितियां हैं जिसके ज़रिए से अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ निगम, जो कि अब एक हो चुका है, लगातार काम कर रहा है। जो कमिश्नर ज्ञानेश भारती भी कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जल्द चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए और तत्काल जो है इस सैलरी के मुद्दे से निपटा जाए। और लाखों जतन के बावजूद भी अभी स्थिति जस की तस दिखाई दे रही है और राहत मिलने का काम लगता है कि अभी देर से होगा। तो कैमरामैन अभिषेक बाई के साथ राम किंकर सिंह और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।